बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पिछले 2 दिनों से बारिश के बाद यहाँ भी सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया और हमने भी जैकेट निकाल लिया। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इस मौसम के बदलते हुए बहुत सी बीमारियाँ लाहक होने के ख़तरात होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी को मौसम की निस्बत से अपना लिबास और ख़ुराक को बदलना चाहिए। आज की 3 हेडलाइंस हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो सबसे बड़ी हेडलाइन इमरान खान का नया इम्तिहान शुरू हुआ है और आसिफ अली ज़रदारी साहब हुकूमत छोड़ने पर तैयार हैं। ये किन शराइत पर है, इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी हेडलाइन जो आज की है वो बड़ी तकर्री से मुतल्लिक एक बड़ी पेशकश की गई है और इतलात हैं कि इस बड़ी पेशकश का इनकार किया गया है। और एक इतला ये भी है कि वो जिनके बारे में कहा जाता था कि कौन फैज़याब होगा, वो भी अब हार्ड फेवरेट बनते जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरी बड़ी जो अहम ख़बर है वो नवाज़ शरीफ साहब, शरीफ बरदरान और ज़रदारी साहब के लिए एक बड़ी परेशानी है और वो परेशानी ये है कि अदलिया इमरान खान की हामी है। अदलिया इमरान खान की क्यों हामी है, ये ख़ास तौर के ऊपर नैब कानून की जो तरमीम के ऊपर इमरान खान ने चैलेंज किया और उसके ऊपर समात चल रही है। इसमें जूँ समात आगे बढ़ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच में शामिल सीनियर रुकन जस्टिस एजाजुल अहसन के जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर पिक्चर को वाज़े कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो समात हुई उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने 3-4 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसदाद करप्शन का आलमी कन्वेंशन है उसका रेफरेंस दिया और कहा कि हमें उसको देखना होगा और आलमी मेयारात को देखना होगा कि कवानीन जो होते हैं वो आलमी मेयारात के मुताबिक होते हैं और उन्हीं के ताबे होते हैं, तो हमें उसको भी देखना होगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और आमादा हैं कि नैब का कानून जो है वो बरकरार रहना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसको मुअस्सर होना चाहिए। और तीसरी बात जो है कि उन्होंने कहा कि कानून का एक बेंचमार्क होता है, जिसके नीचे अगर उस बेंचमार्क से नीचे आ जाएँ कवानीन तो फिर लाकानूनियत होती है। और नैब कवानीन के हवाले से भी जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने ये कहा है जी कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक हैं और ये ख़ास अफराद और ग्रोह को फ़ायदा देने के लिए तरमीम की गई हैं और ऐसा नहीं हो सकता। तो जस्टिस एजाजुल अहसन ने इसी तनाज़ुर में ये कहा कि हो सकता है कि जब आगे हम चलें और इसके ऊपर मज़ीद खुलकर बहस हो नैब कानून के ऊपर, तो हो सकता है कि इसमें बदनीयती भी साबित हो, जिसकी निशानदेही इमरान खान की पिटीशन में की गई है। और उन्होंने कहा कि तरमीम की जो है कि कोई ठोस वजह जो है कि वो नहीं नज़र आ रही और करप्शन अगर होगी तो बेड़ा गर्क होगा उस गवर्नेंस का और माशरे का, और करप्शन से आवाम के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो पामाल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ क्वेश्चन रेज़ किए थे कि क्या हमने कानून को, आइन को फॉलो करना है या आलमी मेयारात को, या फिर ये है कि जी कि इससे किस तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो सकते हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है। तो उस तनाज़ुर में जस्टिस एजाजुल अहसन के ये रिमार्क्स से तो ये मामला जो पूरा का पूरा NRO है उसका मुस्तकबिल ख़तरे में है, सिर्फ़ और सिर्फ इस हेयरिंग की बुनियाद की वजह से। और अगर ये फ़ैसला नैब की कवानीन जो तरमीम की गई हैं उनको अगर मुस्तरद कर दिया जाता है, कालअदम करार दे दिया जाता है, गैर आइनी करार दे दिया जाता है या बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी करार दिया जाता है, तो फिर शरीफ बरदरान और ज़रदारी साहब के तमाम केसेस ओपन हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा परेशानी जो है इस वक्त ये दोनों कायदीन के लिए है, पार्टियों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कि उन लाइन्स के ऊपर, खतूत के ऊपर सोच रहा है जो पिटीशन में क्वेश्चन उठाए गए हैं। दूसरा मामला इमरान खान साहब के लिए भी एक परेशानी है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो तोशा खाना केस में जो उन्होंने अपनी गोशवारे जमा करवाए थे, असासे जमा करवाए थे, उस हवाले से रेफरेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हैं उनको भेज दिया है। जो पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट है उसके 137, 167 और 170 जो उसके सेक्शन है उसके तहत, जिसमें असासा जमा कराने से मुतल्लिक है, और फिर 167 जो है वो झूठा बयान या डिक्लेरेशन जमा करवाने से मुतल्लिक है, और 170 जो है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, इसके तहत वो ट्रायल कोर्ट को भेजा है। वहाँ पे अब उनके ख़िलाफ़ जो है केस शुरू होगा और अगर वहाँ से उनको सज़ा हो जाती है तो फिर
उनकी जो वो नाअहली के ऊपर जो क्वेश्चन रेज़ किया गया था, बेसिकली जो पहले ही इलेक्शन कमीशन ने नाअहल उन्होंने करार दिया, तो उसको साबित किया जा सकेगा। और अगर वहाँ पे ये साबित ना हुआ तो फिर इमरान खान की ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन के जो भी ये डिसीजन है सब के सब कालादम हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो ख़बर सबसे अहम ख़बर जो सबकी नज़र में है कि बड़ी तकर्री के हवाले से ऐसी इतलात आ रही हैं कि बाज़ लोगों ने इस किस्म की इतलात दे रहे हैं जी कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब जो है कि वो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं उनको आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं, लेकिन कानून और जो आर्मी की रवायात हैं उसमें एक दिन की भी अगर पहले रिटायरमेंट हो जाए तो वो कंसीडर नहीं होती सीनियरिटी में। सीनियरिटी में वही कंसीडर होते हैं जिस दिन पोजीशन वेकेंट हो रही हो, जो 29 नवंबर बनती है। तो इस एतबार से सुनने में ये आ रहा है कि बाज़ लोग हुकूमती हलकों के अंदर ये कह रहे हैं कि नून लीग की क़यादत ने जनरल बाजवा साहब को कोई भारी पेशकश भी की कि अगर वो 2 दिन या 3 दिन पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनको कहीं अकोमोडेट कर दिया जाएगा, और इस तनाजुर में कि 27 से पहले अगर वो रिटायर हो जाएं तो या 27 की रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करते हैं तो फिर आसिम मुनीर साहब को बनाया जाता है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जनरल बाजवा साहब अपनी मुकर्ररा तारीख़ पर ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए ये कारआमद तो साबित नहीं हुई। लेकिन बाज़ ऐसी इतलात भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब शायद जो इस वक्त सीनियरिटी में पहले 3 हैं उनसे हटकर चौथे नंबर के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो जनरल फैज़ हमीद हैं। और उसकी रीज़न जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर से बाज़ लोग ये दे रहे हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एटलीस्ट पोलिटिकली कुछ ऐसे स्लोगन्स क्रिएट कर सकती है कि वोट को इज़्ज़त का बयानिया उसको बहाल किया जा सके, या ये कहा जा सके जी कि हमें हुकूमत में होते हुए भी फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं था, हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए गए। और फिर अभी जो इस वक्त मोमेंटम है, पॉपुलैरिटी ग्राफ है इमरान खान का बहुत ज़्यादा, और अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए जाते हैं और फिर इलेक्शन हो और फिर इमरान खान भारी अक्सरी से कामयाब हो तो फिर ये प्रोपेगेंडा किया जा सके जी कि उनको जनरल फैज़ की या फैज़ याब हुए वो उनसे जैसे पहले कहा जाता था, तो उस नारे को भी दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो बाज़ लोग ये भी राय दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि ताकि हम अपनी पॉलिटिकली कुछ ना कुछ गेन कर सकें, अदरवाइज़ अगर अपने मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाए और उसके बाद भी रिज़ल्ट्स जो है कि वो एपरेंटली जो आवाम का मूड है वो रिज़ल्ट फेवरेबल नहीं होंगे तो फिर हमारे पास बयानिया क्या होगा। तो उस तनाजुर में ये तजवीज़ दी गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या फ़ैसला करते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात है कि वो ये कि जरदारी साहब क्यों हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक हेडलाइन हमारी ये थी कि जरदारी साहब जो है कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जरदारी साहब भी इस वक्त जो सिचुएशन है सारी की सारी वो देख रहे हैं कि वो PDM की हुकूमत से हाथ से निकलते हुए हालात नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन सर पे उनको नज़र आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सिंध में किसी तरह से अपनी सर्वाइवल कर सकें। माजी में आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मियाँ साहब जो है कि वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर फोकस करेंगे अपनी कंपेन, और जरदारी साहब सिंध पे फोकस करेंगे। तो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी और नून लीग जो है वो सिंध में मुदाखलत नहीं करेगी। तो सुनने में ये आ रहा है कि जरदारी साहब ने इसी किस्म की पेशकश जो है वो इमरान खान साहब को और PTI की लीडरशिप को भी थ्रू मीडिएटर्स करवाई है कि अगर सिंध उनको यकीन दहानी करा दी जाती है कि सिंध में उनकी दोबारा हुकूमत कायम होगी तो वो फौरी तौर के ऊपर इस हुकूमत से अलग हो सकते हैं और इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है और इमरान खान पंजाब KP के ऊपर फोकस करें, सिंध में वो दोबारा अपनी हुकूमत बना लें। लेकिन इस वक्त तक की दो इजलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान जो है कि वो चारों सूबों में अपनी कंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चलाना चाहते हैं, इसलिए इस मामले के ऊपर फौरी तौर के ऊपर पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री और इससे और बहुत से जो मुल्क का मामला हैं उसके अंदर इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ पेशरफ्त शायद जो है कि वो नवंबर के एंड या दिसंबर में नज़र में शायद शुरू हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।